नमस्कार दोस्तों। पेंशन के बारे में एक बहुत बड़ी विपदा, एक बहुत बड़ी बात किसी ने एक बहुत शानदार तरीके से कही थी कि बुढ़ापा बोझ ना बने, बरकतों की सौगात बने। बुढ़ापा बोझ ना बने, बरकतों की सौगात बने, कभी लेना ना पड़े, देते देते दिन रात गन चले। असल में क्या है कि हम जब ऐसा करते हैं ना, तो जो जितने साल भी ऐसा किया था वो सारा का सारा पानी हो जाता है। जैसे कि कुंचर स्नान, हाथी नहाता है तो मिट्टी डाल लेता है, जितना मर्जी नहाया वो सारे का सारा नहाया वेस्ट हो गया, क्योंकि उसने जो मिट्टी डाल दी। आज का जुड़ा हुआ एक एक रुपया, मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कर रहा हूँ, आज का जोड़ा हुआ एक एक रुपया पेंशन वाली दिन एक एक लाख का असर देगा। ये आज आप लिख कर ले लीजिए, ये मेरी गारंटीड है। क्योंकि उस समय कोई आपकी मदद करने को नहीं आएगा। बच्चों के ऊपर आपको बोझ बनना कोई भी नहीं चाहेगा, और किसी की भी सेवा लेनी, किसी से भी हाथ फैलाना आपकी गैरत मानेगी नहीं। और जो एक एक लाख का असर उस समय महसूस करना है तो आज सेविंग करनी पड़ेगी। एक साइंस ने एज बढ़ा दी है। एज इस लेवल से बढ़ गई है कि जो आज़ादी के समय 51 साल की एज थी, वो करते 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 आज 20 में 70 साल की हो गई है। और 2040 में आते आते ये शायद 80 तक पहुंच जाए, 85 तक पहुंच जाए। एज जो वर्किंग की थी वो 60 से घट के 58 से घट के 55 हो गई है। यानी गैप बिटवीन रिटायरमेंट एज एंड अर्निंग एज वो बढ़ता चला जा रहा है। वो जो मान लीजिए कि आप 60-55 पे या 60 पे कहीं पे रिटायर हुए और 75 तक 80 तक जिए, तो उस दौरान पैसा चाहिए। उसके लिए क्या इंतजाम किया जाए, वो एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। यदि एक अर्ली एज का एक बंदा शुरू करता है, 25 साल का एक बंदा, और वो कहता है कि मैं ज़्यादा नहीं, केवल 100 रुपये बचाऊंगा, तो उसको हम क्या क्या देंगे आप गिनते जाइए। पहला, 60 लाख रुपए का उसको लमसम रिटर्न आएगा, नहीं ले तो 5 लाख रुपए की पर एनम रिटर्न आएगी लाइफ टाइम। और इसके अलावा पहले दिन से परिवार की सुरक्षा ऑलमोस्ट 24-25 लाख रुपए की हो जाएगी, और अंदाजा 12 लाख की लाइफ टाइम एडिशनल सुरक्षा वो रहेगी ही रहेगी। के अलावा उसे ये जब जो देना है वो केवल 35 वर्षों तक, जब तक कि वो 60 साल तक का अर्निंग में है, उसी दौरान देना है। और इतने सारे बेनिफिट। मगर यही काम अगर कोई एक 30 साल का व्यक्ति करता है ना, तो उसे उतनी ही रकम में केवल 20 लाख का इंश्योरेंस मिल पाएगा, फैमिली फंड मिल पाएगा, और जो रिटर्न है वो 60 से कम होकर के 35 आ जाती है। और एडिशनल जो लाइफ टाइम रिस्क कवर है वो भी कम होकर 12 से 10 लाख रह गया। और अब जो पेंशन आनी थी, जो पेंशन उस समय 5 लाख 25 की एज से आनी थी, आज वो कम होकर केवल 3 लाख रह जाएगी। और अब देना जो पड़ेगा वो 30 साल देना पड़ेगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसी तरह से दो छोटी छोटी बातें बता दूं ताकि आपको पता लग जाए लेट करने का फायदा। 35 साल में वही जो बीमा है वो 24 साल से कम होकर के, जहां 20 हुआ था वहां 20 से भी कम होकर अब हो जाएगा 15। और जो आपकी 60 साल को मिलने वाली अमाउंट थी वहां 60 लाख थी, यहाँ 35 हुई, और अब हो जाएगी वो और भी कम 20। और इससे जो पेंशन आएगी वो कम होके 2 लाख रुपए से भी कम हो जाएगी प्रति वर्ष, और देना पड़ेगा अंदाजा 25 वर्ष। और थोड़ा और समझिए, अगर यही व्यक्ति और डिले करते करते 40 की उम्र तक पहुंच जाता है, और 40 के बाद वही बीमा जो 24 लाख था 20 हुआ, 20 से अंदाजा 15 रह गया, 15 से और कम होते होते अब ये 11 लाख ही रह जाएगा। और जो वहाँ 60 लाख था, 60 से 35 हुआ, 35 से 20 हुआ, 20 से अब 11 लाख ही रह जाएगा। और जो एडिशनल सम एश्योर्ड 12 लाख था, 12 से 10 हुआ, 10 से वो 8 रह गया, 8 से अब 6 ही रह जाएगा। और जो पेंशन है, पेंशन तो कम होते होते 1 लाख के आसपास पहुंच जाएगी।
जो वो 5 लाख थी, 5 से 3 हुई, 3 से 2 हुई, 2 से अब 1 लाख रह जाएगी। इतना फ़र्क पड़ता है और देने के वर्ष अभी भी 20 ही हैं। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए आप इस बारे में जितना जल्दी हो सके, जितनी कम उम्र में हो सके प्रयास करने शुरू करें। थैंक यू। जय हिंद।